Can you see the screen? Yes. So for today's session for the GPAT preparation, we would be going to see the pharmaceutical analysis part. So basically, when we talk about pharmaceutical analysis is divided into major 3 to 4 different big parts. We can say, like, one is, you can say, is the titration part. Okay. The next is your chromatography part. The next is your spectroscopy part, and then last would be the rest of the pharmaceutical analysis analytical techniques. Okay. So whole pharmaceutical analysis जो आपका है वो 4 इसमें डिवाइडेड है. उसमें से आई थिंक आपका टाइट्रेशन या फिर आपका क्रोमेटोग्राफिक और आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक पार्ट हो गया होगा थोड़ा बहुत. आज हम यहाँ पे टाइट्रेशन वाला पार्ट जो है वो देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर. सो विल बिगिन विद टुडेज सेशन. अब बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का टाइट्रेशन पार्ट अगर हम देख रहे हैं तो वो टाइट्रेशन को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. ओके. जो टाइट्रेशन जिसमें हम परफॉर्म करते हैं उन प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अंडर योर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सेशन. ओके. जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? बेसिकली एनालिसिस करना मतलब क्या करना कि किसी चीज को एनालाइज करना, टू नो अबाउट इट. ओके. उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना इज एनालाइजिंग दैट सब्सटेंस. एंड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यू एनालाइज दैट सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ different volumetric methods. Okay. So these volumetric methods have some fundamentals that we are going to discuss here. Okay. So for requirement of a volumetric analysis, what are the basic fundamental things that we need to keep in mind to proceed for a volumetric analysis? For use of chemical reaction in volumetric methods, the reaction should fulfill some of the following requirements. ठीक है. अब ये केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है. आई विल जस्ट क्लियर फर्स्ट थिंग कि क्या है ना, जब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम कुछ ऐसी एक रिएक्शन लेते हैं जिससे हम उस रिएक्शन की मदद से कुछ एनालाइज कर पाए. ओके. उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. मीन्स मतलब क्या कि हम उसमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. उस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है, और उस इंडिकेशन के बाद हम वो चीज को एनालाइज कर सकते हैं. बट ये एनालाइजिंग का जो प्रोसीजर है इसमें हम एक केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट करते हैं. तो जब हम किसी भी वॉल्यूमेट्रिक मेथड में कोई केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन चूज करने के लिए या वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. ओके. जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो जो केमिकल रिएक्शन हम यूज करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, वो रिएक्शन सिंपल होनी चाहिए एंड इट शुड बी अ वेल डिफाइंड केमिकल इक्वेशन. मतलब उस रिएक्शन को एक वेल डिफाइंड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए एंड द रिएक्शन शुड बी सिंपल. ओके. द नेक्स्ट इज रिएक्शन शुड बी रैपिड. रिएक्शन जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए हम जो केमिकल रिएक्शन करेंगे परफॉर्म, वो रैपिड होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए. The reaction must proceed to completion when an equivalent amount of standard solution has been added. जब हम इक्वल मतलब कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसमें डालते हैं, ओके, एक स्पेसिफिक अमाउंट का, तो वो रिएक्शन एक एंड पॉइंट पे आनी चाहिए. ओके. कंप्लीट होनी चाहिए. अनकम्प्लीटेड रिएक्शन रहे तो दैट इज नॉट ऑफ आवर यूज. दिस गिव सेटिस्फैक्ट्री एंड पॉइंट डिटेक्शन. तो इससे क्या होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है ना तो हमें क्या मिलता है? एंड पॉइंट मिलता है किसी भी रिएक्शन का. ओके. एंड ये एंड पॉइंट हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने वाले हैं किसी अननोन सब्सटेंस का, वो करने में हमें हेल्पफुल होगा. उसके बाद देयर मस्ट बी सम शार्प चेंज इन आइदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट. अब वो रिएक्शन एंड हो रही है, बट वो रिएक्शन एंड हो रही है वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर उसमें कोई शार्प फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा हो. ओके. उसके प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में अगर कोई इंस्टेंट शार्प चेंज हो रहा हो तो हम वो बोल सकते हैं कि हाँ, नाउ द रिएक्शन हैज रीच्ड इट्स इक्विवेलेंट पॉइंट. ओके. और टू द एंड पॉइंट. The next is reaction should have some simple method for detection of end point or equivalence point of titration. जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अगर वो रिएक्शन है वो सिंपल होनी चाहिए, वो वेल डिफाइंड उसका केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, और वो कंप्लीट होनी चाहिए, और कंप्लीशन के बाद उसका एंड पॉइंट हमें इजीली डिटेक्ट होना चाहिए. तो वो जो एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स अवेलेबल होने चाहिए कि हम उसको इजीली डिटेक्ट कर पाए. ओके. तो वो मेथड्स भी अवेलेबल इजीली होने चाहिए.
The requirement above are not always realized for every volumetric method. Many volumetric methods can also be applied where one or more of the above requirements are not ideally met. अब सब रिएक्शंस में आपको ये सब फंडामेंटल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं नहीं मिलेंगे. यहाँ बहुत सारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल मेथड्स हैं जिसमें इतने सब रिक्वायरमेंट नहीं होते, कुछ नहीं होंगे तो भी चल जाएंगे. ओके, सो दिस इज योर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. वो केमिकल रिएक्शन कैसा होना चाहिए उसके रिलेटेड ये सब 5 पॉइंट दिए गए हैं. मूविंग फॉरवर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस को क्लासिफाई किया है. यहाँ पे आपको एक चार्ट के इसमें दिया है. ओके, तो हियर यू कैन सी द वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस आर क्लासिफाइड इनटू aqueous acid base titration, non aqueous titrations, then you have precipitation titrations, complexometric titrations and redox titrations. तो ये 1 2 3 4 5 टाइप हैं आपके वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस के. और भी होंगे बट आपके सिलेबस में ये 5 हैं, तो हम ये 5 पूरे के पूरे इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. ऑल 5 टाइप्स ऑफ योर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. ओके, तो ये आपको बेसिक तो हो गया होगा, आपने ये नाम तो सुने होंगे. ऐसे तो नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बिकॉज आई थिंक दिस जो भी है ये जो सिलेबस का पार्ट है ये आपका फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ योर बैचलर्स में हो गया होगा. तो बेसिक आइडिया या एटलीस्ट आपने ये नाम तो सुने होंगे, तो बाकी तो हम बेसिक आइडिया और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है सब हम देखने वाले हैं. फर्दर मूविंग टू द डिटेल क्लासिफिकेशन, मतलब जैसे कि अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने कुछ जो भी वॉल्यूमेट्रिकल मेथड्स थे उसमें उनको थोड़ा बहुत डिफाइन किया है यहाँ पे, सो दैट आपका बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए कि क्या है ये, कौन सा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है. तो फर्स्ट जो क्लास है ऑफ मेथड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दैट इज न्यूट्रलाइजेशन और एक्वियस एसिड बेस टाइट्रेशन. अब इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सबको पता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस वी गेट प्रोडक्ट एज सॉल्ट एंड वाटर. तो जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, उस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. तो इसलिए ये एक्वियस एसिड बेस टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं. एक्वियस क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, इसलिए ये एक्वियस एसिड बेस टाइट्रेशन. द नेक्स्ट टाइप ऑफ योर वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस इज नॉन एक्वियस टाइट्रेशन. नॉन एक्वियस टाइट्रेशन जब आप बोलते हैं तो नाम में ही पता चलता है, नॉन एक्वियस मतलब यहाँ पे वाटर नहीं होगा. एक्वियस है तो उसमें वाटर है, नॉन एक्वियस है तो यहाँ पे वाटर नहीं है. वाटर नहीं है तो क्या है, it involves the reaction between acid and base in the presence of non-aqueous solvents, that is organic solvents. यहाँ पे वाटर को किससे रिप्लेस किया गया है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं. बाकी सब सेम है, एसिड और बेस के बीच में ही ये रिएक्शन हो रही है, बट नॉट अंडर द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट. यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है. सो ये टाइप आता है आपका नॉन एक्वियस टाइट्रेशंस. द थर्ड इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस आप बोल सकते हो. तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आती हैं. इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन लीडिंग टू प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन. अभी आपने लैब में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि आप कुछ केमिकल रिएक्शन करते हो टेस्ट ट्यूब में और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि वो नीचे सेटल डाउन होता है. ठीक है, तो व्हेन यू से अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तो उस रिएक्शन में क्या होता है, once the reaction is completed or is about to complete or has been started, तो वहां पे precipitate form start होता है और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है पूरा प्रेसिपिटेट नीचे नीचे तक सेटल हो जाता है बन के. ओके, तो सेम यहाँ यहाँ इसी टाइट्रेशन में भी इन्वॉल्व है कि इसमें वो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं जिसमें जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रेसिपिटेट बने. It includes the methods where the reacting substance and standard solution react to yield a precipitate or a slightly soluble salt as the primary reaction product. तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट होते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ और वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं. वो प्रेसिपिटेट स्लाइटली सोल्यूबल होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्लासिकल एग्जांपल दिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, दैट इज NaCl with AgNO3, NaNO3 plus AgCl. तो AgCl जो है वो एज अ प्रेसिपिटेट आपको दिखेगा.
द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एज द नेम में ही पता है कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स बनने वाला है और उस कॉम्प्लेक्स की मदद से हम ये अपना वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो है एनालिसिस का वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। It includes all the methods wherein the reacting substance and the standard solution react to form a soluble but very slightly dissociated complex substance. क्या हो रहा है इसमें? इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये दोनों एक साथ आके क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? ये सोल्यूबल है, ओके, बट स्लाइटली डिसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। मतलब क्या है, ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हमें पता चलेगा कि दिस विद डिफरेंट एंड पॉइंट डिटेक्शन मेथड्स कि नाउ द कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म and hence we can analyze the reacting substance. It is based on complex formation reaction, mainly EDTA titrations. Now आपने ये नाम सुना होगा EDTA. Can anyone tell me the full form of EDTA? पता है किसी को? EDTA is a complexing agent, इतना तो पता है, फुल फॉर्म रहने दो। हेलो हेलो, यस सर। ओके, EDTA is a complexing agent, आपको फुल फॉर्म पता है? सर कुछ तो इथिलीन डायमाइड ट्राइमेथ्लोएथर एनालाइन ऐसा कुछ तो मुझे दिखते आते हैं। ओके, देखो मैं बताता हूँ। इट इज इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ओके, EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है और इसके जो भी रिएक्शंस हैं वो सब आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में अप्लाई कर सकते हैं, ओके।